वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। आज का दिन अर्थात 26 दिसंबर बहुत ही पावन पवित्र बलिदान के स्मरण का दिवस है। हम जो 14 नवंबर चाचा जी के जो कोट के ऊपर जो फूल गुलाब का टांग के रखते थे, उनके जन्मदिन को हमारे बच्चों को प्रेरणा दी कि ये है तुम्हारा बाल दिवस। तो बच्चे हैं, वो उसी तरीके से चाचा जी के उस जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में अर्थात उनके उत्सव का दिन मनाने में लग गए। यद्यपि वो जो कोट के ऊपर जो फूल टांगते थे, उन्होंने जन्म में कभी अपने बच्चे को ही ढंग से नहीं रखा। अपनी पत्नी को मरने पर छोड़ दिया था, टीबी की मरीज होकर के, और वो मृत्युशैया पर पड़ी रही। लेकिन उनको उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। ये नरेंद्र मोदी आए और इस तपस्वी ने, इस दूरदृष्टिवान नेता के इस समय पर फिर 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में इस देश ने मनाना शुरू किया। ये वीर बाल दिवस क्यों? क्योंकि बालकों का शौर्य, बालकों का बलिदान इस धर्म, इस राष्ट्र, इस भूमि के लिए होने के उपलक्ष्य में उन बालकों का स्मरण किया जाए, न कि तथाकथित किसी नेता का स्मरण किया जाए उनके जन्मदिन पर। उन बालकों का बलिदान का स्मरण करने के लिए ये वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाना इस देश में आरंभ हुआ। एक सही परंपरा आरंभ हुई जिससे बालकों को प्रेरणा प्राप्त हुई। ये कौन थे दो बालक जिनके बलिदान को सारा राष्ट्र नतमस्तक होकर के और उनको आदरांजलि देता है? वे थे परम पुनीत हमारे सिख पंथ के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे थे। 4 बेटे में अजीत सिंह, जुझार सिंह बड़े थे और 2 छोटे बेटे थे। इन 2 छोटे बेटे में एक था जोरावर सिंह और सबसे छोटा 7 साल का था फतेह सिंह। जोरावर सिंह 9 साल के और फतेह सिंह 7 साल के। जब वे उनका बलिदान होता है, उस समय की उनकी अवस्था ये थी। अब थोड़ी सी कथा को लेकर के हम चलते हैं। पूरा सिख पंथ बलिदान पर टिका हुआ है, सारा इतिहास बलिदान पर टिका हुआ है। बल्कि हम ये कहें कि ये सिखों का बलिदान और सिख पंथ नहीं होता तो जहां आज मंदिर के घड़ियाल बज रहे हैं, वहां पर भी अजानें हो रही होती। पूरा बलिदानी सिखों के दम पर, बलिदानी गुरुओं के दम पर ये पंथ टिका। गुरुवर तेग बहादुर सिंह जी के जो 9वें सिख पंथ के गुरु रहे हैं, उनके वीरवर बालक जो आगे चल के 10वें सिख पंथ के गुरु हुए, वे थे गुरु गोविंद सिंह जी। उनका बलिदान, स्वयं का बलिदान, उनकी पत्नी प्रातस्मरणीय, उनका बलिदान, गुजरी जी, 4 बच्चों का बलिदान। पहले चमकौर के युद्ध में 2 बच्चे शहीद हो गए। अजीत सिंह, जुझार सिंह। किसके साथ युद्ध हो रहा था? मुस्लिमों के साथ युद्ध हो रहा था। किसके साथ युद्ध हो रहा था? उन लोगों के साथ युद्ध हो रहा था जो कह रहे थे कि आप इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम कबूल कर लो। इसके लिए पूरा परिवार, 1 सप्ताह में ये पूरा परिवार समाप्त हो जाता है। और जिस तरीके से तथाकथित उसको धर्म बोला जाता है, लेकिन पता नहीं वो किस भूमि से निकल के आया कि जहां पर धोखे को भी श्रेष्ठ माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार को भी धोखा दिया गया। पूरे आनंदपुर को 6 महीने तक किले को बंद रखा और वहां पर फिर धोखे से ये संदेश करवाया वजीर खान नाम के उस नवाब ने कि सुरक्षित वो यहाँ से गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार को निकलने देगा। भरोसा करके गुरु गोविंद सिंह जी वहाँ से निकले। लेकिन कहते हैं ना कि वहाँ तो मुगलों के और इस्लाम में तो धोखे को भी पुण्य माना जाता है, धोखा करना श्रेष्ठ माना जाता है। और किसी को बहुत तकलीफ दे दे के उसको हत्या करना, मारने को श्रेष्ठ मृत्यु मानी जाती है। मारना हो तो ऐसे मार दो, श्रेष्ठ क्रूरता से मारे, उसी से हलाल पड़ा, क्योंकि उसमें क्रूरता है। आसानी से मार दे झटके से तो क्या आनंद आएगा? क्रूरता से मारना, इसलिए हलाल। वहां पर मुगलों
कि फौज को पीछे लगा दिया, जबकि वचन ये था कि गुरु गोविंद सिंह जी और उनके परिवार को सुरक्षित आनंदपुर से निकलने दिया जाएगा। लेकिन पीछे करके और फिर वो जो सिरसा की नदी के पास में वो उधर से बिछड़ जाते हैं। ये 2 बच्चे और माता गुजरी जी वो पीछे रह जाते हैं। तो जोरावर सिंह, फतेह सिंह और गुजरी जी को पकड़ लिया जाता है। उसके पीछे भी एक छोटी सी कथा है कि कोई गंगू करके था जो अपने घर पे ले जाता है उनका सोना। ये कथाएं हैं। फिर मुगल सेना वहाँ पहुँच जाती है और इन तीनों को गिरफ्तार करके ले जाती है। जोरावर सिंह और फतेह सिंह को कहा जाता है कि आप इस्लाम कबूल कर लो, वो मना कर देते हैं, बोले तुमको मृत्यु दंड दिया जाएगा, स्वीकार कर लेते हैं। और अंततोगत्वा इन दोनों बालकों ने सनातन के लिए, सिख पंथ के लिए, हिंदू धर्म के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस मिट्टी के लिए, इस भारत के लिए, स्वधर्म के लिए, जो भी नाम ले दे उसको, आप सनातन बोल लीजिए, हिंदू धर्म बोल लीजिए, सिख पंथ बोल लीजिए, सिख धर्म बोल लीजिए, अपनी मातृभूमि बोल लीजिए, अपने पुरखों के मान को रखने के लिए वे बलिदान हो जाते हैं। दीवार में जिंदा चुनवा दिए जाते हैं। कहते हैं उस समय जब फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में चुनवाया जा रहा था, उस समय अचानक जोरावर सिंह रोने लगते हैं और फतेह सिंह पूछते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो? तो कहते हैं कि इस मातृभूमि पर, इस धर्म के लिए, अपने स्वधर्म के लिए, अपने मान के लिए, परिवार के मान के लिए, अपने धर्म के मान के लिए रक्षा में तुम पहले शहीद हो रहे हो। क्योंकि फतेह सिंह छोटे थे तो दीवार उन तक पहले आ गई, वे पहले बलिदान होने वाले थे। तो जोरावर सिंह कहते कि बलिदान में तू पहले बलिदान हो रहा है, मैं पीछे रह जाऊंगा, मैं थोड़ी देर बाद बलिदान होऊंगा। अजीब कथाएं हमारे, अजीब क्या प्रेरणास्पद कथाएं हैं। तो इन दोनों बालकों की मृत्यु होती है। और ये जानते हैं आप, पूरा मैं सिख पंथ को कहता हूं कि सिख पंथ नहीं, सिख फौज थी हमारी, ये हिंदू धर्म के रक्षार्थ, इस राष्ट्र के रक्षार्थ। उन पे 5 ककार, ये 5 ककार क्या थे? कंघा, कटार, केश, कड़ी, कच्छा, ये 5 कटार, इसके आधार पर ही एक तरीके से इनका पालन करने वाला ही सच्चा सिख होता है, ऐसी धारणाएं, ऐसा कहन है। तो आज उन दोनों बालकों के बलिदान का दिवस है, 26 दिसंबर। ये 1704-1705 के मध्य की एक दुखद घटना है, लेकिन हमारे लिए, आज के सारे बालकों के लिए प्रेरणास्पद है। इसलिए आज उन दोनों बालकों का, है, पूज्य जोरावर सिंह जी, पूज्य फतेह सिंह जी, इन दोनों बालक, लेकिन इन दोनों को शत नमन करते हुए पूरे राष्ट्र के सारे बालकों को हम ये प्रेरणा देना चाहेंगे इनके माध्यम से कि बच्चे बने, बालक बने, प्रेरणा ले तो इनसे लें, और बने तो इनके जैसे बने, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना। बारंबार नमन करते हुए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस पुण्य स्मरण के पल में इस वीडियो को आप अधिक से अधिक बंधुओं तक पहुंचाएं। अधिक से अधिक, अगर आप स्कूल से जुड़े हुए हैं, शिक्षक हैं या पालक हैं, तो अपने बच्चों को ये वीडियो अवश्य बताइए, ताकि वे जान सकें कि वीर बाल दिवस क्यों मनाया जा रहा है और जोरावर सिंह, फतेह सिंह जी आखिर कौन थे। भारत माता की जय।